स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में नहीं थम रही तेजी। 7 दिन में 5 लाख करोड़ का मुनाफा। अब आगे क्या करें निवेशक? स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में आज 30 जून को लगातार 7वें दिन तेजी देखने को मिली। इस सेगमेंट की कई कंपनियों के शेयर 5% से भी अधिक उछल गए। ये तेजी ऐसे दिन आई है जब सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सुबह 10 बजे के करीब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 111 अंक या 0.59% की बढ़त के साथ 100 अंक या 0.1% 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 की बढ़त के साथ एक स्मॉल कैप इंडिया शेयर्स 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 के साथ एक स्मॉल कैप 19,088 के आसपास कारोबार कर रहा था। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में आज 30 जून को लगातार 7वें दिन तेजी देखने को मिली। इस सेगमेंट की कई कंपनियों के शेयर 5% से भी अधिक उछल गए। यह तेजी ऐसे दिन आई है जब सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सुबह 10 बजे के करीब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 111 अंक या 0.59% की बढ़त के साथ 100 अंक या 0.1% 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 की बढ़त के साथ 100 अंक
या 0.1% की बढ़त के साथ 100 अंक, 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 या 0.1% की बढ़त के साथ एक स्मॉल कैप इंडिया शेयर्स के साथ, एक स्मॉल कैप इंडिया शेयर्स के साथ, एक स्मॉल कैप इंडिया शेयर्स के साथ, एक स्मॉल कैप इंडिया शेयर्स के साथ एक स्मॉल कैप 19,088 के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 137 अंक या 0.3% उछलकर 59,522 पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स 225 अंक या 0.3% उछलकर 59,522 पर पहुंच गया। 0.36% गिरकर 83,832 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 64 अंक या 0.25% गिरकर 25,570 के स्तर पर आ गया था। इस तेजी के चलते पिछले 7 दिनों में स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के मार्केट कैप में भारी उछाल आया है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स का मार्केट कैप इस दौरान 2,45,000 करोड़ रुपए और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का मार्केट कैप 3.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। यानी कुल मिलाकर निवेशकों ने करीब 5 लाख करोड़ का मुनाफा कमाया। सबसे ज्यादा छठे ये शेयर मिड कैप इंडेक्स पर आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। शेयर का भाव करीब 5% की बढ़त के साथ 56 रुपये 76 पैसे पर कारोबार कर रहा था। वॉरी एनर्जीज के शेयर भी करीब 4% की बढ़त के साथ 3.05 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक के शेयरों में करीब 3% की तेजी देखी गई, जबकि इंडियन बैंक, अरबिंदो फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक के शेयरों में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। भारत डायनेमिक्स, बीडीए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस और ग्लेनमार्क फार्मा के शेयरों में 1.6% से अधिक की तेजी देखने को मिली, जबकि येस बैंक, प्रीमियर एनर्जीज, L&T फाइनेंस, IRADA, कॉनकोर, हुडको, कोलगेट पामोलिव और जैसे शेयरों में एक प्रति। स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो करूर वैश्य बैंक के शेयरों में करीब 4% की उछाल आई और यह सबसे ज्यादा लाभ में रहा। हिंदुस्तान कॉपर, नैटको फार्मा और IDBI बैंक के शेयरों में भी करीब 3% की तेजी आई। जेन टेक्नोलॉजीज, कैनेस्टेक और लॉरस लैब्स के शेयरों में 2% से अधिक तेजी आई, जबकि डेटा पैटर्न और कैस्ट्रॉल के शेयरों में 1.6% से ज्यादा की तेजी आई। इनके अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, एंजल वन, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ITI लिमिटेड, MCX और रिलायंस पावर के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। क्यों बढ़ रहे हैं छोटे शेयर? आयन वासेट के बिजनेस हेड भाविक जोशी ने बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों ने पिछली गिरावट के बाद जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। लगातार 7 दिनों से दोनों इंडेक्स हरे निशान में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर से मार्च के बीच इन दोनों इंडेक्स में क्रमशः 22% और 28% की गिरावट आई थी, जिसके चलते वैल्यूएशन काफी हद तक उचित स्तर पर आ गए थे। इसी के बाद इनमें तेजी शुरू हुई है। भाविक जोशी ने कहा कि व्यापक बाजारों में मौजूदा उछाल बुनियादी बातों में सुधार के कारण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आशावादी आंकड़े दे रही है। GST संग्रह में वृद्धि दोहरे अंकों में
वर्ण वृद्धि और सरकारी और निजी दोनों कंपनियों द्वारा निरंतर पूंजीगत व्यय। मिड और स्मॉल कैप कंपनियां, जो अक्सर घरेलू खपत, इंफ्रा और औद्योगिक गतिविधि से अधिक जुड़ी होती हैं, शुरुआती लाभार्थियों के रूप में उभर रही हैं।